एक दिन क्या हुआ कि संत महात्मा जो थे वो भोजन बहुत करते थे। महाराज जब तक उनके माता पिता थे तब तक तो उनके भाई बहन सब उनको जितना भोजन करते भोजन कराते। आज जब कुछ समय व्यतीत हुआ और माता पिता गुजर गए, तो मैं आपको बताएं कि जिनके माता पिता नहीं होते उस बालक की क्या आवश्यकता होती है, क्या दशा होती है। आज जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो उन महात्मा को उनके भाई भाभीओं ने मिलकर भगा दिया कि जाओ, तुम इतना खाते हो, तुमको कौन खिलाएगा। दिन भर पड़े रहते हो घर में, ना तो कोई काम करते हो, ना कोई काम करते हो, ना कहीं जाते हो। दिन भर बैठे बैठे सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। जाओ तुम भाग जाओ। आज भाइयों ने मिलकर महात्मा को भगा दिया घर से। महात्मा जी निकले, 2-3 दिन भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते आज भगवान का ध्यान करते हैं, कहते हैं भगवान अगर आज मुझे निवाला मेरे उदर में नहीं गया, मेरे पेट में नहीं गया, तो आज मेरे भूख के कारण मेरा प्राणांत हो जाएगा। आज जब संत महात्मा ने भगवान से ऐसा कहा कि अगर मेरे पेट में अगर आज एक भी निवाला नहीं गया तो आज मेरा प्राणांत हो जाएगा। इतना कह ही रहे थे कि आगे बढ़े तो देखिए एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के सामने देखे तो वहां के जो संत महात्मा थे बहुत मोटे तगड़े थे। तो उन महात्मा ने सोचा कि लग रहा है यहाँ अच्छा भोजन मिलता है, इसीलिए तभी तो ये संत महात्मा इतने मोटे हो गए हैं। आज उन महात्मा के पास वह जाते हैं संत जी, कहते हैं भैया अच्छा बताओ अगर इस आश्रम में रहना है तो क्या करना पड़ेगा। उन महात्मा ने कहा कि ऐसा है, पहले तो आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगे आपको इस आश्रम में रखा नहीं जाएगा। भैया आपको बताएं कि गुरु मंत्र का इतना बड़ा महत्व होता है। अगर हम जब तक गुरु मंत्र ना लें, चाहे जितना पूजन पाठ कर डालें, उसका फल मिलने वाला हमें नहीं। और कन्यादान, जब तक हम मंत्र नहीं लें, गुरु मुख ना हो जाएं, अगर कन्यादान करते हैं तो कन्यादान का फल भी हमें नहीं मिलता। ये शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कन्यादान करना है तो पहले मंत्र लेना चाहिए। हमारे अयोध्या तरफ यही होता कि अगर हमें कन्यादान करना है या कोई पूजन पाठ करना है तो सर्वप्रथम हम गुरु मंत्र लेते हैं, तब जाकर कन्यादान करते हैं, तब कन्यादान करने का हमें फल मिलता है। आज महात्मा कहते हैं संत जी से, ठीक है अपने गुरु जी को बुलाओ, मैं उनसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। आज गुरु जी को बुलाते हैं, कहते हैं महाराज मुझे दीक्षा दो, पर ये बताओ कि करना क्या पड़ेगा आश्रम में। आज गुरु जी कहते हैं कि कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, सुबह शाम आरती होगी, आरती में खड़े होकर भगवान की आरती करो और शाम को चकाचक भोजन। आज महात्मा जी बोले ठीक है आप मुझे मंत्र दो, मैं आज से यही रहूंगा। भैया आज महात्मा जी ने मंत्र लिया और उसी आश्रम में रहने लगे। कई दिन के भूखे प्यासे के कारण जब शाम को पंगत लगी तो आज महात्मा जी एक पंगत में बैठे भोजन कर रहे थे कि सारे पंगत के लोग उठ गए और उनको भूख और चुहा लगी हुई थी। तो आकर महाराज से पूछते, अपने गुरु से पूछते हैं कि महाराज क्या आपकी कृपा हो तो मैं दूसरी पंगत में बैठकर खा सकता हूं। आज गुरु जी ने कहा कि लग रहा है मेरा चेला, मेरा शिष्य कई दिनों से भूखा।
आज गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं, जाओ जाओ दूसरी पंक्ति में बैठकर, अगर उसमें भी आपको ना पूर्णता हो तो आप किसी बगल किनारे बैठ जाओ और आनंद के साथ पाओ। आज मियां वसंत महात्मा भोजन किए और जब कुछ दिन व्यतीत हुआ तो उस आश्रम का नियम था कि जिस दिन एकादशी पड़ती उस दिन एकादशी के दिन उस आश्रम में भोजन नहीं बनता। आज जब कुछ दिन व्यतीत हुआ तो संत महात्मा प्रातःकालीन उठे। जब उठे तो देखो चारों तरफ सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है, ना कहीं धुआं दिख रहा है ना कहीं अग्नि जल रही है। आज आकर गुरुजी से कहते हैं कि अरे गुरुजी आज कुछ बनेगा नहीं क्या? क्योंकि ना तो धुआं दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, सब शांति से बैठे हुए हैं। गुरुजी ने कहा अरे चेले, हमने आपको बताना भूल गया कि आज तो एकादशी है, आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन आश्रम में कुछ बनता नहीं। आज महात्मा जी कहते हैं अरे गुरुजी, अरे तो मान लीजिए एकादशी है तो एकादशी से मुझे क्या मतलब, मैं तो एकादशी व्रत नहीं रहता। अगर ऐसी एकादशी में व्रत रह गया तो दूसरी एकादशी देखने के लायक नहीं बचूंगा। मुझे तो अभी से भूख लग गई है और मैं यह विचार कि जिस दिन मान लीजिए आप व्रत नहीं हैं तब तो आपको भूख नहीं लगेगी, और जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन सारा दिन भूख लगती है। आज जब एकादशी का नाम सुने महात्मा जी तो कहते हैं महाराज मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा है कि ये तो मेरा शिष्य है, इसको ऐसा करो कि एक सेर आटा और दाल चावल सब दे दो। सामने जो है आश्रम में भले नहीं बन सकता पर आश्रम के बाहर तो बन सकता। आज संत महात्मा जाते हैं सामान लेकर और कहते हैं गुरुजी कि जब जाना भोजन बनाना तो भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। आज संत जी लेकर जाते हैं, भोजन बनाए, भोजन बनाकर कहते हैं जैसे भोजन करने चले तब ध्यान आ गया कि गुरुजी बोले थे कि जब भोजन बना लेना पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना तब आप भोजन। आज जैसे ही भोजन लगाने लगे कहते हैं कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे ही गुरुजी के कहने पर महात्मा ने भगवान को पुकारा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज और गुरुजी बताए थे कि भगवान अकेले ही आएंगे। आज जैसे ही महात्मा ने पुकारा, आज भगवान राजा रामचंद्र जी और माता जानकी को लेकर तब महात्मा ने कहा कि अरे महाराज, मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि एक ही लोग आएंगे और मैंने 2 लोग के लिए भोजन बनाया। ये 7 कौन लेकर आए हो, ये कौन है? अरे कहते हैं महाराज आप नहीं जानते, ये आपकी माता जानकी जी हैं। तो कहते हैं अरे भैया चाहे जानकी हो चाहे सीता, मैंने तो 2 ही लोग के लिए भोजन बनाया था, अब आप आइए आगे देखा जाएगा। आज भोजन
जैसे ही माता जानकी को राम जी को भोजन कराते हैं और कुछ बचा नहीं बेचारे, पुनः आश्रम पर लौट। जब आश्रम लौट के गए तो गुरु जी से कहे कि गुरु जी, आपने तो कहा था कि एक ही लोग आएंगे, पर मैंने जैसे बुलाया 2 लोग आ गए। राम जी आए और माता जानकी को साथ लेकर आए, मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं। आज गुरु जी कहते हैं कि ऐसा है, लग रहा है मेरा भक्त ज्यादा भूखा था, उतने राशन में इसको हुआ नहीं, इसका पेट भरा नहीं, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। ऐसा करो कि अब की एकादशी आएगी तो इसको थोड़ा आटा दाल चावल बढ़ाकर और दे। महाराज आगे चलकर जब दूसरी एकादशी आई, आज पुनः संत महात्मा लेकर जाते हैं, आसन भोजन बनाते हैं। जब वो भोजन बनाए तो कहे अब की 3 लोगों के लिए बनाए कि राम जी आएंगे, मैया जानकी आएंगी और मैं। उसके बाद भोजन बनाकर परोसे, पुनः बुलाने लगे कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। मणि अर्घा आरती यही हम माने, आज मणि अर्घा आरती यही हम माने। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, नदी का पानी राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे ही पुनः संत महात्मा बुलाए कि राजा राम आइए, सीता राम मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज इस बार तो 3 लोगों के लिए भोजन बनाए थे, आज भगवान स्वयं तो आए, माता जानकी को लेके आए और अपने भाई लक्ष्मण को भी साथ लाए। तब संत जी बोले कि भैया अब कौन है आपके साथ? अगली बार मैंने आपको बुलाया था तो आप माता जानकी को लेके आए थे, और अब 2 लोग को बुलाए तो ये तीसरा लोग कौन है? तो बोले आप इन्हें नहीं जानते, ये मेरे भाई लक्ष्मण है। बोले ठीक है भैया, पाओ अब तो भोग लगा ही दिए हैं। आज पुनः भोग लगाए, माता जानकी, राम भगवान, लक्ष्मण जी सभी लोग मिलकर प्रसाद पाए और महात्मा जी के लिए कुछ नहीं बचा। पुनः सब अपना दंड कमंडल लेकर पुनः आश्रम आए। जब पुनः आश्रम आए तो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी क्या बताएं, आप कहते हैं 1 लोग आएंगे, आते हैं 2 लोग, जब 2 लोग के लिए बनाओ तो 3 लोग आ जाते हैं, अब बताओ क्या करें? आज कहते हैं चलो चलो ठीक है। जब महाराज जी वहां से चले गए तो विचार करते हैं कि लग रहा है कि अब ये चोरी करता है, ये चोरी करता है, आश्रम से ले जाता है, थोड़ा सा बनाता है और सब बेच देता है। आज कहा ठीक है, जाओ, अब अगली बार हम आपको और सारा राशन देंगे। और आगे चलकर जब पुनः एकादशी आई, आज रसोई घर के मालिक से कहते हैं ऐसा है, आज 5 सेर आटा दे दो और 5 सेर दाल चावल, और आज इसके पीछे पीछे जाके देखो कि ये करता क्या है।
आज पुनः लेके जाते हैं और पुनः भोजन बनाए तो कहते हैं कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। अरे भूल करोगे रूठे भोजन रूठे सूखे हो, भूल करोगे रूठे भोजन रूठे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे ही महात्मा जी भोजन का के लिए बुलाए कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम। आज महाराज आज तो 4 लोग के लिए भोजन बना था। राम भगवान साथ अपने साथ लेकर अपने दूत अपने सेवक संत बलवंत हनुमंत लाल जी को प्रकट हो गए लेकर। आज संत महात्मा कहते हैं कि भैया आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? हमने पहली बार 1 लोग को बुलाए तो आप 2 आए, और जब 2 को बुलाए तो आप 3 आए, और जब मैंने 3 को बुलाए तो आप 4 लोग आए। अब बताओ क्या करूं? अब क्या करूं? अगर ऐसे एकादशी हम रहेंगे तो हम तो मर जाएंगे। आज जैसे तैसे करके जो बनाए थे स्वयं ना पाए, आज सभी को पवाए। और जब पुनः गए तो पुनः महाराज से बताए अपने गुरु से कि ये तो भाई मेरे साथ अपराध हो रहा है। हम स्वयं बनाने खाने के लिए जाते हैं और आप कहते हो भोग जरूर लगाना, और जितनी बार मैं भोग लगाता हूँ एक एक करके बढ़ते हुए आ जाते। आज गुरु जी कहे कि अब तो पक्का हो गया कि ये ले जाके बेचता है। अब बताओ 5 सेर आटा और 5 सेर दाल चावल ले गया था, कितने लोग आ गए कि सब खत्म हो गया। आज पुनः जब कुछ समय व्यतीत हुआ, एकादशी आई तो फिर देते हैं अब राशन दो और अब उसके पीछे पीछे जाओ, ये करता क्या। आज महाराज संत महात्मा जाते हैं, कहा कि ठीक है मेरा बनाया खूब खाए हो, आज आओ आज अब मैं आपको पवाता हूं। आज क्या किए कि राशन पानी रख कर कि आज आए भगवान तो उनसे कह दे कि आप बनाओ पाओ और मुझे भी पवाओ। आज भोजन बनाए नहीं, भोजन की सामग्री रखकर बुलाने लगे, फिर से कहने लगे कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे ही महात्मा ने बुलाया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, संग हनुमत श्याम आइए, आज सभी लोग आओ और मेरे भोजन का भोग लगाओ।
आज राजा राम जी सभी परिवार सहित लेकर प्रकट हो गए। महात्मा जी को कौतूहल थे। आज जब राम जी देखा कि बटुआ खाली पड़ा हुआ है, कुछ बना ही नहीं, और गुरुजी ने एक अपने शिष्य को भेजा था कि जाकर देखो ये क्या करता है, भेज तो नहीं देता तुम्हें। गुरुजी का शिष्य जो था पीछे छिप कर देख रहा, और इतने में जब भगवान आए तो आज कहते हैं कि हे मैया, हे माँ जानकी, आज आप भोजन बनाओ और हम सबको पवाओ। आज माता जानकी भोजन बनाए, सभी लोग पाने लगे। तो जो गुरुजी शिष्य भेजे थे जाकर गुरुजी से बताए कि गुरुजी आइए, लग रहा है सब राशन बेच दिया, वहां तो कुछ है ही। आज गुरुजी आए, गुरुजी आए, कहते हैं अरे चेले ये बताओ तुम इतना राशन लाते हो, क्या करते हो इसको? बोले महाराज हम भी पवाते हैं, और आप जिनको कहे थे कि ठाकुर जी को भोग लगाया करो, वो भी आकर पाते हैं। कहा कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। आज महात्मा जी कहते हैं हे भगवान, अगर आप मेरे गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे आज मुझे यहाँ अकलंक लग जाएगा कि बताओ ये राशन ले जाकर बेचता है, चोरी करता है। आज भगवान संकट में पड़ जाते हैं, अगर मैं दर्शन नहीं दूंगा तो मेरे भक्त का मान टल जाएगा, मेरे भक्त को मिथ्या लग जाएगा। आज भगवान जो है अपने चेले, अपने शिष्य के लिए आज दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं, जब उनके गुरु जी ने भगवान का दर्शन किया तो जमीन पर गिर पड़े कि बताओ मेरी उम्र बीत गई मंदिर में पूजन करते करते, पर मुझे भगवान कभी दर्शन नहीं दिए, और ये तो आज 4 दिन का आया हुआ है, इसको तो भगवान ने दर्शन दे दिया। तो कहने का तात्पर्य भैया कि भक्त जो हैं भाव के भूखे, आपके माखन मिश्री के नहीं, आपके धन वैभव के नहीं, भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं। आज संत महात्मा विचार करने लगे कि बताओ आज मैं कितना दिन से पूजन कर रहा था, भगवान ने मुझे दर्शन दिया, और मेरे चेले को 4 दिन में ही दर्शन दिया। तो मैया एक संत, एक कौतूहल भक्त था। भक्त ने क्या किया कि जब मंदिर गए पूजन करने के लिए, आज जब पूजन करने के लिए गए तो मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने, आज के कलयुग के भक्त हैं, भगवान के सामने मिष्ठान को रख देते हैं और कहते हैं भगवान उनका पूजन बाद में करेंगे, पहले उनसे याचना करेंगे कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, मेरा बंगला बन जाए, और बंगला बनने के बाद एक 4 पहिया गाड़ी आ जाए। और उसके बाद जब पूजन करते हैं, पूजन करते रहते हैं और पीछे अपने चप्पल पर ध्यान देते रहते हैं कि कोई चुरा नहीं जाए। आज भगवान को पूजन करते हैं, कहते हैं कि त्वमेव माता, और पीछे देखते हैं चप्पल को, कहते हैं अच्छा पिता तुम्हें। आज भगवान कहते हैं बताओ इस मूर्ख हमें माता कह रहा है और उसको पिता कह रहा है। तो महाराज भगवान तो भाव के भूखे, भगवान जानते हैं कि जब मैंने अपने पुत्र को, या आप ही विचार करिए भैया कि जब आपका बेटा घर से कहीं जाता है बाहर पढ़ने के लिए, तो आप उसको सब सुविधा करके देती हैं कि मेरे बेटे को कुछ करना ना पड़े, मेरा बेटा पढ़ने गया है मन लगाकर पढ़े और भोजन तो आगे देखा जाएगा, सब व्यवस्था करके देते हैं। तो भगवान तो हमको उत्पन्न करता है, वही बनाने वाला है। जब माँ के गर्भ में भेजता है तो माँ के अस्तर में दुग्ध दे देता है कि मेरा बालक जाएगा, जब उसको भूख लगेगी तो क्या खाएगा। आज तो भगवान से मांगो नहीं, भगवान से ये कहिए कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए सब आप जानते हो, आप देने वाले हो, आप लेने वाले हो।
हमें कुछ चाहिए नहीं, आप आपकी जो इच्छा हो आप वह दीजिए। आज कल मैंने आपको सुनाया कि जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी मैया से कुंती बुआ से कहा कि आपको क्या चाहिए आप मांगो, तो कुंती बुआ सिर्फ दुख मांगती। इसलिए भगवान अगर कुछ मांगो तो ये ना मांगो कि मुझसे ऐश्वर्य दो, मुझे धन संपत्ति दो। अगर हम धन संपत्ति पा जाते हैं तो भगवान को भूल जाते। इसलिए मंदिर में जाएं तो भगवान का पूजन करें, उनसे कुछ मांगे। आगे चलकर महाराज जब महाराज धृतराष्ट्र को मालूम हुआ कि पांचों पांडव जो हैं अभी जीवित हैं, तो उन्होंने पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया। और जब हस्तिनापुर बुलाया उन्हें अत्यंत एक वीरान खड़वांग वन में रहने के लिए कहा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र पर विजय प्राप्त कर खड़वांग वन अग्नि को प्रदान किया। और अग्निदेव के समय जब दानव हुआ, इंद्रप्रस्थ नाम की एक नगरी बनाई। जब इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी बनाई तो पांडव ने समृद्ध हो गए और उन्होंने यज्ञ राजसु यज्ञ में भगवान को स्मरण करते हैं। और बैठे ही बैठे आज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से अनुमोदन करने लगा, उनकी बुराई करने लगा। भगवान कहते हैं कि अरे शिशुपाल चुप हो जाओ, काहे को परेशान हो, किसी के बारे में ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए। आज जब शिशुपाल चुप नहीं हुआ, आज भगवान अपने चक्र को चलाए और चक्र के वेग से शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। और चक्र के तीव्र के कारण आज भगवान की तर्जनी उंगली कट गई। तर्जनी उंगली कट गई और कटने के बाद तर्जनी उंगली से रक्त संचित होने लगा। और जब रक्त बहने लगा तो आज द्रौपदी देखती हैं कि भगवान के उंगली से रक्त बह रहा है। द्रौपदी मैया दौड़कर आती हैं और अपने ध्यान नहीं है, इतना देखने में मस्त हो गई कि कन्हैया की उंगली कट गई है, रक्त बह रहा है। आज देखते ही देखते अपना साड़ी के पल्लू उठाए और साड़ी को फाड़ कर भगवान की उंगली पर बांध देती है। जो भगवान की उंगली पर बांधी तो भगवान कहते हैं, अरे द्रौपदी, तुमने मेरे छोटे से घाव के लिए अपने इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। द्रौपदी कहती हैं, अरे कन्हैया, तुम थोड़े से घाव को कह रहे हो, इतना तुम्हारे अंगुली से रक्त बह रहा है और तुम कह रहे हो कि छोटे से घाव के लिए तुमने अपनी साड़ी फाड़ दी। आज द्रौपदी मैया कहती हैं, अरे कन्हैया, आज द्रौपदी जी कहने लगी कि सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो न आवे काम, चीर दो उन नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी अभागे हैं, इन्हें हम क्या माने, ये तो दुल्हा दुल्हन के जोड़े हैं और इन्हें क्या हम जाने। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही मेरे तीर छोड़ भागे हैं, और वो धागे ही अभागे हैं, जो आपके उंगली पे ना आवे काम, वो धागे ही अभागे हैं। जय श्री राधे। देखिए आप सबके समक्ष हमारे भैया जी व्यास जी महाराज का बड़ा सुंदर सा पटके से स्वागत, कुछ द्रव्यों से स्वागत। भैया जी के लिए जोरदार ताली। भैया जी सदैव खुशहाल में खूब आगे बढ़े। यही प्रार्थना ठाकुर जी से है कि ठाकुर जी भैया को दिन दोना रात चौगना से तरक्की करते रहो, भैया जी दान पुण्य खूब करते रहे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय श्री
द्रौपदी कहते हैं कन्हैया वो धागे ही अभागे हैं जो ना लागे आपकी कटी उंगली पर, जो लगे कटी उंगली पर वो भाग ही उनकी जागे। अरे मैंने कहा अपनी साड़ी कीड़ी है, साड़ी तो सर्वप्रथम जब देखा कि आपकी उंगली से रक्त बह रहा है तो मुझसे आगे तीव्र दौड़ पड़ी, साड़ी तो स्वयं फट गई, मैंने उसको फाड़ा और ये तो साड़ी है। आज द्रौपदी कह रही है, कह रहे कन्हैया ये तो साड़ी है, अगर आवश्यकता पड़े तो मैं अपनी नसों को चीर सकती हूँ। आज द्रौपदी जी ने कहा कि मैं अपने नसे को चीर सकते हूँ, ये तो साड़ी है, ये तो साड़ी है, ये तो धागे हैं और वो धागे ही अभागे हैं जो आपके काम ना आए। आज कृष्ण जी के कहने पर द्रौपदी जब बाधी तो कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी आपने मुझे ऋणी बना दिया, आपने मुझे ऋणी बना दिया। आज कृष्ण भगवान जब कहा, उसके बाद दुर्योधन आदि कौरवों को जब मालूम चला कि पांडव जो है हस्तिनापुर आए तो उनको बुलाए और कहा कि चलो सभी मिलकर आज जुआ खेलते हैं। और जुए में जो है मामा शकुनी पासा फेंका। आज दुर्योधन कहते हैं कि मेरे तरफ से मेरे मामा शकुनी पासा फेंके। आज पांचों पांडव जब जुआ खेलने में मदमस्त हो गए, मामा शकुनी जितने बार पासा फेंकते वह सब दुर्योधन की तरफ जाते। ऐसे धीरे धीरे करके आज पांडव अपना सारा राजपाट हार गए और जब हार गए तो विचार करने लगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं। इतने में दुर्योधन को स्मरण आया, अरे अभी पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। आज दुर्योधन ने पांडव को लालच दिया कि हे पांडव अगर तुम अपनी द्रौपदी को दांव पर लगाते हो, अगर जीत जाओगे एक ही जीत पर मैं तुम्हारा सारा राजपाट छोड़ दूं। आज पांचों पांडव विचार करने लगे कि कह तो ठीक रहा, अगर द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं, अगर कृष्ण की कृपा हुई तो एक ही पेच लगाने पर मेरा सारा साम्राज्य वापस हो जाए। महाराज आज पांचों पांडव द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। जब द्रौपदी को दांव पर लगाए महाराज आज वह समय आया कि पांचों पांडव जैसे सब बाजी हार गए थे, आज पुनः द्रौपदी को भी जुए में हार गए। जब द्रौपदी को जुए में हार गए तो धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन ने कहा कि जाओ द्रौपदी को महल से शिविर से घसीट कर ले आओ। आज महाराज दुशासन ने कहा, जब दुशासन गए द्रौपदी से द्रौपदी को पकड़ कर लाने के लिए कहा तो द्रौपदी मैया ने हाथ जोड़कर कहती है कि नहीं मुझे ना ले जाओ, मुझे छोड़ दो। पर मैया आज दुशासन माना नहीं। द्रौपदी मैया अगर दुर्योधन चाहता तो कह देता कि द्रौपदी को पकड़ कर ले आओ, पर पांचों पांडव को अपमानित करने के लिए दुशासन से कहता है कि केस पकड़कर और घसीट कर लेके आओ। आज दुर्योधन के कहने पर दुशासन जाता है, माता द्रौपदी को केस को पकड़कर घसीट कर शिविर में ले आता। जब शिविर में ले आता है तो दुर्योधन कहता है कि अरे दुशासन द्रौपदी को मेरी जंघा पे बैठाओ। जब कहा कि द्रौपदी को मेरी जंघा पे बैठाओ तब अर्जुन ने आज कहा कि आज मैं प्रण करता हूं दुशासन, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम द्रौपदी को कह रहे हो कि मेरी जंघा पे बैठा। आज मैं प्रण लेता हूं
जब तक मैं अपनी प्रचंड गदा से तुम्हारे जांग को विदीर्ण नहीं कर दूंगा मैं शांत नहीं रहूंगा। आज उसके बाद कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो दुर्योधन दुशासन से कहता है कि ऐसा करो कि द्रौपदी को भरी सभा में नग्न कर दो, निर्वस्त्र कर दो। आज मैया द्रौपदी को दुर्योधन के कहने पर दुशासन निर्वस्त्र करने लगा। पहले तो द्रौपदी मैया ने अपने पांचों पांडवों को बुलाया कि आओ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पर आज पांचों पांडव जुए में हार गए, इसीलिए वो उठे नहीं, आसन पर बैठे रहे। और जब सभी को बुलाई कोई नहीं आया और इधर दुशासन साड़ी को खींच रहा है, तब आज द्रौपदी मैया ने अपने दोनों हाथ को ऊपर कर दिया और कह दिया कि आप नहीं आओगे तो मेरा भाई तो अवश्य आएगा। आज बहन की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। आज और मेरी असुवन भी गए साड़ी